शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 12। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। आत्मप्रियजन हो, गत अध्याय में हमने सुना कि 10 दिन तक रोज क्या विधि होता है, दशगात्र विधि कैसा होता है। इस अध्याय में हम सुनने जा रहे हैं एकादशाह मतलब 11वें का विधि कैसा होता है। भगवान कहते हैं गरुड़ 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक 11वें का विधि करना चाहिए। वेद शास्त्र में आस्था रखने वाले ज्ञानी ब्राह्मण को निमंत्रण देवे, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और उनको प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। 10 दिन तक बिना मंत्र से विधि होते हैं, लेकिन 11वें दिन मंत्र सहित पिंडदान करते हैं। विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवावे, ब्रह्मा की चांदी की, रुद्र की तांबे की, यम की लोहे की बनवावे। पश्चिम दिशा में गंगा जल भरकर विष्णु का कलश रखें, उसके ऊपर पीले कपड़े में लपेटकर विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पूर्व दिशा में जल समेत ब्रह्म का कलश स्थापित करें, उस पर श्वेत वस्त्र लपेटकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर में शहद और घी से भरा हुआ रुद्र कलश रखे, उसके ऊपर लाल वस्त्र में लपेटकर रुद्र की प्रतिमा स्थापित करें। दक्षिण दिशा में बारिश का जल भरकर काले वस्त्र में लपेटकर यम की प्रतिमा स्थापित करें। मध्य में मंडल करके कौशिक पुत्र ब्राह्मण को स्थापित करें। दक्षिणाभिमुख होकर अपसव्य होकर तर्पण करें। ब्रह्मा विष्णु शिव और धर्म मतलब यमराज को वेद मंत्रों से तर्पण करें, हवन करें। उसके पश्चात 10 घट आदि श्राद्ध करें। हे माधव, मुझसे दी हुई या गौ आपकी प्रसन्नता के लिए होवे। फिर गोदान करें। हे माधव, मुझसे दी गई यह गौ आपकी प्रसन्नता के लिए प्राप्त होवे। उस मृतक द्वारा उपभोग किए हुए वस्त्र, आभूषण तथा वाहन आदि, घी से भरा हुआ कांसे का पात्र, सप्तधान्य आदि उसकी प्यारी वस्तुएं और तिल आदि 8 महादान जो अंतकाल में न किया हो, इन सब को शैया के समीप रखकर दान करें। ब्राह्मणों के चरण धोकर वस्त्र आदि से पूजन करें और लड्डू, मालपुआ आदि सिद्ध अन्न तथा दूध उसको देना चाहिए। उस समय पुत्र शैया के ऊपर सुवर्ण का पुरुष स्थापित कर उसका पूजन कर पूर्व कथनानुसार शैया को ब्राह्मणों को दान करें। 11वें दिन वृषोत्सर्ग नाम का विधान भी बताया गया है, जो आजकल कालबाह्य हो चुका है। एक बैल को स्वतंत्र करे, मुक्त करे। एक बैल को पूजन करके उसको हमेशा के लिए छोड़ दें। इसे वृषोत्सर्ग विधि करते हैं, जो आजकल हो नहीं पाता। लेकिन वृषोत्सर्ग कैसा होना चाहिए, वो जो वृष है, बैल है, वो कैसा हो, उसका रंग कैसा हो, इसका भी विधान पूरी सुचारू रूप से शास्त्रों में बताया है। और ऐसे बैल का पूजन करके मोक्ष प्राप्ति हेतु उसका उत्सर्ग मतलब उसे छोड़ देना होता है। वृषोत्सर्ग करके षोडश श्राद्ध सपिंडीकरण करने से पहले करें। 16 श्राद्ध कहे गए हैं। पहला है पहले दिन
अंत्य विधि होता है उस वक्त मृतक स्थान पर एक, द्वार पर एक, आधे मार्ग पर एक, चिता पर एक, अस्थि संचयन में एक, 10 दिन के 10, ऐसे 16 पिंड पहले होते हैं। यह सूतक में होते हैं, इसलिए इसे मलिन पिंड कहते हैं। दूसरा 16 पिंड 11वें दिन दिए जाते हैं। उसमें भी पहला पिंड विष्णु के निमित्त, दूसरा शिव, तीसरा सपरिवार यम, चौथा सोमराज, पांचवा हव्यवाह, छठा कव्यवाह, सातवां काल, आठवां रुद्र, नौवां पुरुष, 10वां प्रेत के लिए, 11वां विष्णु के लिए, 12वां ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14वां शिव, 15वां यम के लिए पिंडदान करें और 16वां पिंड तत्पुरुष के लिए दान करें। तत्व के जानने वाले पुरुष इसको मध्य षोडशी कहते हैं। मतलब ये मलिन भी नहीं है, अपवित्र भी नहीं है और पवित्र भी नहीं है, बीच वाले हैं, इसलिए इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। उसके बाद 12 महीनों में 12 पिंड, उसके बाद पक्षिक का एक पिंड, त्रैपाक्षिक का एक पिंड, षाण्मासिक का एक पिंड और आब्दिक का एक पिंड। इसे 12 और 4 16 पिंड दान ये पवित्र पिंड कहते हैं। 16 10 दिन में, 16 11वें दिन और उसके बाद फिर वर्ष भर में 16 कुल मिला के यह 48 पिंड हो जाते हैं। ये 48 पिंड विधि पूर्वक जिसके लिए होते हैं वह पितरों की पंक्ति में गिना जाता है। वह प्रेत योनि छोड़कर पितृयोनि में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए ये 48 पिंडदान प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिए होने जरूरी है। जिसके यह षोडश त्रय श्राद्ध होता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। प्रमाद से या इच्छा से अथवा पदंश होकर जो मरता है उसके लिए दोनों पक्षों में पंचमी तिथि पर नाग का पूजन किया जाता है। जमीन पर गेहूं के आटे से एक सर्प की आकृति बनाई जाती है। सफ़ेद और सुगंधित फूलों से तथा चंदन से उसका पूजन किया जाता है। धूप दीप देकर तंडुल से तथा चंदन से उसका पूजन होता है। धूप दीप देकर तंडुल और तिलों को छोड़े कच्चा पीसा हुआ नैवेद्य और दूध निवेदन करें। शक्ति के अनुसार गौ और सुवर्ण का नाग ब्राह्मण को दान देवे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर हे नागराज आप प्रसन्न होवे ऐसा कहें। इस प्रकार वे स्वर्ग पाते हैं और सब पाप से छूट जाते हैं। इस प्रकार सब क्रिया करके अन्न तथा जल सहित घट का दान वर्ष पर्यंत करे अथवा अर्घ्य समेत क्रम से पिंडदान दे और सूतक के बीत जाने पर शैया तथा पददान करें। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से यह 11वां अध्याय समाप्त होता है। यहाँ गरुड़ पुराण में से यह 12वां अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।